कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 12th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल कंप्लीट हैं, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो प्रोग्रेस पर हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का न्यूमेरिकल नंबर 4 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो रियल में आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में होना चाहिए था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है, यानी गाउस के नियम का जो अंतिम अनुप्रयोग है, किसी चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। 3 पोजीशन पर हम ज्ञात करते हैं, किसी गोलीय खोल के कारण, चालक गोले के कारण, तो वहां से रिलेटेड ये टॉपिक है। यहाँ पर विभव और धारिता का टॉपिक आपके है इस चैप्टर में। इसमें हमें यह दिया गया है कि एक 12 सेंटीमीटर का चालक गोला है, तो चालक गोले की जो रेडियस है वो हमें यहां पर दी गई है। तो त्रिज्या हमारे पास में है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या जिसको मैं कैपिटल आर से दर्शा देता हूं, 12 सेंटीमीटर दिया गया है मान इसका। तो 12 गुणा 10 की पावर -2 मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, सेंटी दे रखा था, यहीं पर कंप्लीट आप कर लीजिए। 12 सेंटीमीटर का एक चालक गोला है और इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश है। यानी इसके पृष्ठ पर जो आवेश है उसका मान हमें दिया गया है। जो जो मान आपके पास में अवेलेबल हो उनको आप नोट करते जाइए। 1.6 पावर -7 कूलाम। तो फिर यहां पर यह पूछा गया है कि उस चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस चालक गोले के पृष्ठ के नजदीक यानी उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो थर्ड हमें यह पूछा गया है कि उस चालक गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर पर हमें वैल्यू पूछी गई है। इसका मतलब तीसरा जो पॉइंट है वो चालक गोले के बाहर है। तीनों ही पॉइंटों की जो सूत्र है वो हमें पता है। तो पहला हमारे पास हम ज्ञात करेंगे, नंबर फर्स्ट हमारे पास में है चालक गोले के भीतर। चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, ये जो टॉपिक है ये तो आपको ज्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाउस के नियम से जब इसको हल किया गया था तो गाउस के नियम से किसी चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। तो इसका तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए, गाउस के नियम से चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चालक गोले के भीतर कोई आवेश भी नहीं होता है और वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है, अर्थात चालक गोले के भीतर, जिसको मैं IN लगा देता हूं, यानी इन मान हो गया 0 न्यूटन प्रति कूलाम। तो पहले का आंसर तो अपना कंप्लीट हो जाता है यहीं से ही, ज्यादा हार्ड नहीं है। सेकंड इसका जो टॉपिक है वो इसके सरफेस पर अगर हम लेते हैं तो सरफेस पर इसका जो मान है वो हमारे पास में है पॉइंट नंबर सेकंड। ये पूछा गया है चालक के पृष्ठ के बाहर यानी जस्ट उसके नजदीक, चालक के पृष्ठ पर एक तरह से आप ज्ञात कर सकते हो या उसके नजदीक। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला था जिसको मैं ES से दर्शा देता हूं सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो मैक्सिमम होता है, उसके नजदीक भी मान मैक्सिमम ही होता है। जैसे जैसे फिर हम चालक से दूर चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो घट जाती है। तो फॉर्मूला इसका जो था वो है KQ बटा कैपिटल R²। मान आप रख लीजिए, तो K का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान आपके पास में है 1.6 गुणा 10 की पावर -7 और बटा हमारे पास में R² यानी त्रिज्या। ये हमारे पास में है 12 गुणा 12, 2 बार रिपीट कर देंगे और 10 की पावर -4, -2 है तो यहां पर माइनस का 4 आ जाएगा। यहां पर ES बराबर वैल्यू
प्राप्त हो जाएगी। आप यहां पर 16 को 9 से गुणा कर दीजिए तो हमारे पास 144 आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं और यहां पर मैं एक जीरो लगा दूंगा। यहां पर वैल्यू देखिए 10 की पावर में 9 है, 10 की पावर में माइनस का 7 है, 10 की पावर में ये माइनस का 4 है, वो जाएगा ऊपर तो प्लस का हो जाएगा। इस पॉइंट को मैंने नीचे लिया है, वापस ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आप इसको कंप्लीट कीजिए और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 से 144 डिवाइड हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अब पावर्स का यहां पर खेल है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो प्लस का 9 है, प्लस का 4 है, कंप्लीट हो गया। 10 की पावर 13, क्लियर है। -7 और -1 कंप्लीट है, माइनस का 8, यानी पावर्स में 10 की पावर 13 और 10 की पावर -8 बच जाता है। तो कंप्लीट हल करते हैं तो हमारे पास आंसर हो गया 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, यानी उसके सरफेस पर बोल दीजिए या सरफेस के नजदीक किसी बिंदु पर, जो बिल्कुल नजदीक हो, वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त होती है। क्लियर है। ये हमारे पास 2 पॉइंटों पे वैद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की ओर, जो हमारे पास में है चालक गोले के केंद्र से 18 गुणा 10 की पावर -2 मीटर दूरी पर अर्थात चालक के पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास पॉइंट बन जाता है और उसका सूत्र है E बराबर KQ बटा स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r में इस दूरी को दर्शा देता हूं, जिसको मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं। स्मॉल r का जो मान है वो है 18 गुणा 10 की पावर -2 मीटर में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर सरफेस के बाहर, जिसको मैं लिख देता हूं ई आउट में, यानी बाहर की ओर, मान हमारे पास में है KQ बटा स्मॉल r स्क्वायर। मान रख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। तो ई बाहर, मान अपने पास में है 9 गुणा 10 की पावर 9, यहां पर 1.6 गुणा 10 की पावर -7, r का मान है 18 गुणा 18 गुणा 10 की पावर -4। अब आप यहां पर ऊपर वाला जो मान है वो तो देखिए वापस पहले वाले की तरह ही प्राप्त हो जाएगा। यहां पर 9 को आप 16 से गुणा कर लीजिए तो 144 आ जाता है। पावर्स में देखिए 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, तो 10 की पावर 2 बच गया प्लस का। ये पॉइंट आप हटाओगे तो 10 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। यहां पर 18 और यहां पर 18 है, तो इसका मतलब यहां 18 को 18 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है 324। अब आप यहां पर 144 और 324 को डिवाइड कर लीजिए, किसी भी तरीके से काट लीजिए, भाग दे दीजिए किसी संख्या का। तो यहां पर ये 2 से भी कट रहा है, तो लगभग आपके पास, आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पर 36 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 144, और इसमें अगर आप भाग देते हो तो 9 बार ये डिवाइड हो जाएगा। यहां पर 10 की पावर जो आपके पास में है, देखिए 4 और 2 6 है, एक यहां पर माइनस का है तो 10 की पावर बच गया 5, एक जीरो आप इसके साथ लगा दीजिए तो हमारे पास में आ जाता है ई आउट बराबर 40/9 गुणा 10 की पावर 4। 40 में आप 9 का भाग दे लीजिए तो 9 चौके आपके 36 होता है, यानी 4, फिर 4 बच गया, फिर ये कंटिन्यू चलता जाएगा। 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारे पास में उस गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर अगर कोई बिंदु लेते हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाता है। तो किसी चालक गोले के जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर थी, उस पर आवेश की मात्रा इतनी थी। तो 3 कंडीशन हमारे पास में थी। चालक गोले के भीतर तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता ही है, चाहे उसके पृष्ठ पर आवेश कितना भी हो। तो इसका तो आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए। उसके सरफेस या उसके जस्ट नजदीक की बात करें
तो E बराबर के क्यू बटा कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, यानी त्रिज्या हो जाएगी। मान हमने ज्ञात कर लिया, ये वाला मान है, और पृष्ठ पर जो मान है वो मैक्सिमम ही है, तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 5 में आ रहा है, यहाँ 10 की पावर 4 में मिल रहा है, तो मैक्सिमम मान यहाँ पर ही है। पृष्ठ से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता में क्या होती है, कमी। नोट कर लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट हो चुका है।